जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। साथियों, आज यह क्लास SSGD 2022-23 हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 10 होने वाला है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और साथियों स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अपने पास कॉपी और पेन रख लीजिए जिससे कि आप वीडियो के अंत में कमेंट कर सके कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन है, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ यानी रेखांकित खंड पुरस्कार है, यानी पुरस्कार के बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। यानी साथियों ए में है पुरस्कार, बी में है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, और सी में है यानी पुरस्कार लिखा है, मतलब 2-3 तरीका से लिखा है। लेकिन साथियों यह जो पुरस्कार है यह सही लिखा गया है, इसलिए हम लोग का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजारा और बसाया गया। यानी ऑप्शन में है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, कई बार उजारी और बसाई गई, कई बार उजारा और बसाई गई, कितनी बार उजारा और बसाया गया। तो साथियों यहाँ होगा कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजारी और बसाई गई, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्रोध से लाल होने वाला अर्थ निम्न में से किस मुहावरे पर लागू होता है। यानी जो क्रोध से लाल हो जाता है किसी बात को लेकर, उसे हम लोग उसका अर्थ क्या होता है, अंगूठा दिखाना, आंख खुलना, आंख बबूला होना या कंचन बरसाना। तो साथियों यहाँ होगा आंख बबूला होना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से या तुलना किसी अन्य रिश्ते से या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं या तुलना की अन्य रिश्तेदार से। तो साथियों यहाँ होगा तुलना किसी अन्य रिश्ते से, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश क्या है साथियों, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन है विश्वास, विश्वत, विश्वपात और विश्व। तो साथियों जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम लोग कहते हैं विश्वस्त, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी चतुष्कोण किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को आपको चयन करना है। तो साथियों यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चतुष्कोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ रिक्त स्थान में वाक्य क्या है साथियों, तो रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। यानी मोहन को क्या है, आशंका है, भय है, डर है, शंका है। तो साथियों यहाँ होगा मोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द है राजा, राजा का समानार्थी शब्द क्या होता है। ऑप्शन में है रत्नाकर, महीप, मुकुंद, मयंक। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। यानी हवा का पर्यायवाची हम लोगों को बताना है। ऑप्शन है आवास, अनल, अनिल और मातंग। तो साथियों हवा का पर्यायवाची होता है अनिल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश है जिसे कभी बुढ़ापा न आए, यानी जिसे कभी जो बूढ़ा न हो कभी, उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, अमर, कुलीन, उसर या अजर। तो साथियों जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे अजर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य क्या है साथियों, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर साथियों सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। मुहावरा क्या है साथियों, तो चुल्लुओ लहू पीना। चुल्लुओ लहू पीना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है बहुत कष्ट देना, मौत की तैयारी करना, दिया बुझाना या जड़ से खत्म करना। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए, बहुत कष्ट देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको प्राण निकल गए, उसको प्राण निकल गए, अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। यानी कौन सा अशुद्ध है उसी को आपको बताना है। ऑप्शन में है निकल, उसको, गए या प्राण। तो साथियों यहाँ होगा उसको के स्थान पर उसके प्राण निकल गए होना चाहिए था, इसलिए अशुद्ध है उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य है विद्यार्थियों को डैश का महत्व समझना चाहिए। यानी क्या चीज़ की महत्व समझना चाहिए? ऑप्शन में है शांति, सुख, दुख या शांति। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को शांति का महत्व समझना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यानी कालिदास किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को आपको चयन करना है। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुने। वाक्य क्या है, मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती है। यानी कहाँ पर अशुद्धि है? ऑप्शन में दिया है बहुत सी चीज़ें, कोई त्रुटि नहीं है, बिकती है या मेला में। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेला ना होकर साथियों होना चाहिए था यहाँ कि मेले में, मेले होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है। मेले में बहुत सी चीज़ें बिकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। उत्तीर्ण शब्द का विलोम क्या होता है? तो साथियों उत्तीर्ण मतलब होता है कि सफल हो जाना, और इसका सफल का उल्टा क्या होगा, यानी अनुत्तीर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी वाक्य है वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन है विपत्निक या वियोगी या विधुर या विदूषक। तो साथियों वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों, तो चलिए साथियों हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।